आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल ई टीच में। साथियों, आज बात करेंगे लोकसभा की, यानी कि अनुच्छेद 81 की चर्चा करेंगे। आज लोकसभा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और अगले सेशन में हम बात करेंगे कि लोकसभा में प्रधानमंत्री आप सुन देखते होंगे कि सांसद लोग ही प्रधानमंत्री चुनती हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री जो चुना जाता है वो सांसद ही होता है, चाहे बेशक राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। कभी भी डॉक्टर मनमोहन सिंह चुनाव नहीं लड़े लोकसभा का, हमेशा वो राज्यसभा से चुनकर आए। लेकिन ये थोड़ी नहीं कि राज्यसभा से चुनकर आ गए तो हर कोई जो राज्यसभा से चुनकर आएगा हर कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा। एक चुनाव होता है सांसद दलों का, संसद के दल की बैठक होती है, उसमें वो अपना नेता चुनती है, ठीक है, वो ही प्रधानमंत्री बनता है। खैर वो अलग का टॉपिक है, उसमें अलग बात करेंगे। लेकिन आज बात करेंगे आर्टिकल 81 यानी कि अनुच्छेद 81 यानी कि लोकसभा की। चलिए साथियों देख लीजिए। लोकसभा को स्थायी सदन और निचला सदन भी कहते हैं। लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ पीपल की बात मैं कर रहा हूँ। लोकसभा को लोकप्रिय सदन और चर्चित सदन के नाम से भी जानती है। और ज्यादा आप करेंगे तो जनता का सदन भी इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि जनता अपने सांसद यानी कि जो भी कहे हमें उसे आप डायरेक्ट ये समझिए, जनता जिसे डायरेक्ट वोट डाल सके और जो जनता का प्रतिनिधित्व करता हो संसद में उसे जनता का सदन कहा जाएगा। जनता अब डॉक्टर महेश शर्मा हो या कोई भी सांसद हो, अगर वो जीत रहा है और जनता उसमें वोट डाल रही है और वो जनता का प्रतिनिधित्व जाकर लोकसभा में कर रहा है तो उस लोकसभा में क्या कहा जाएगा, जनता का सदन, क्योंकि जनता उसको वोट देकर भेज रही है। लोकसभा में कौन बैठता है? एमपी बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप राज्यसभा में भी तो बैठते हैं एमपी, लेकिन राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा की चर्चा अनुच्छेद 81 में मैं आपको बता चुका हूँ। लोकसभा को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है, ये बात आगे ना वहीं पे। लोकसभा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को कैसे दर्शाती है कि लोकसभा में जिस कैंडिडेट को आप जिताकर भेज रहे हैं वो आपके क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को उसके लिए आवाज उठाता है, उसके कामों की मांग करता है लोकसभा में, उसके लिए अपनी बात को वहां रखता है। इसलिए लोकसभा को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को दर्शाती है, ठीक है। लोकसभा में सीटों की संख्या की बात करें 545 में, इसमें एंग्लो इंडिया की भी जोड़ते हैं, एंग्लो इंडिया की भी जुड़ी हुई है। लेकिन एंग्लो इंडिया को कौन मनोनीत करता है वो अलग बात है, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से होता है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संचालित करते हैं, आप के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर संचालित करते हैं, ठीक है। मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन संसद आत्मक प्रणाली हमने ब्रिटेन से ली है, यानी कि कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है संसद का, तो ब्रिटेन के संविधान से कॉन्सेप्ट लिया गया है। 1935 के एक्ट से नाम आया है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। उससे पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष को प्रेसिडेंट और उपाध्यक्ष को वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता था 1921 में, ठीक है। ये भी आप ध्यान से सुन रहे। लोकसभा को कौन भंग करता है? राष्ट्रपति भंग करता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा में चुनाव लड़ने की आयु 25 वर्ष है। लोकसभा एंग्लो इंडिया की बात है कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडिया को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं, और वो किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? 331 के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत मनोनीत करते हैं, ठीक है साथियों। आगे नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे राज्यसभा क्या है और राज्यसभा के कार्य की चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले लोकसभा का थोड़ा कॉन्सेप्ट बच गया है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।